है दोस्तों, मैं पंकज कुमार उन्नाव से आपके सामने नए टॉपिक पे बात करेंगे आईबीएस संबंधित। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि काफ़ी व्यक्ति इस बीमारी को लेकर काफ़ी पीड़ित हैं, परेशान हैं, और इस बीमारी को इतना बड़ा नाम दे रहे हैं कि ये डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारी है, इसका अंत नहीं है। तो आप बेफिक्र हो जाओ, इसका अंत है, बट कठिन है, इतना सरल भी नहीं है। और आप ये सोच रहे होगे कि इस बीमारी से निकला कैसे जाए, तो आप पूर्णतः निकल जाओगे इस बीमारी से, लेकिन अपने आप में अपने को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक चलना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा, हिम्मती बनना पड़ेगा, अन्यथा इस बीमारी से आप नहीं निकल सकते हो। अगर आपके अंदर साहस नहीं हुआ तो इस बीमारी से जूझते रहोगे, तुम नहीं निकल पाओगे। और संघर्ष ही जीवन है, लेकिन इस बीमारी के चक्कर में संघर्ष करना एक बहुत बड़ी, मैं नहीं समझता हूँ। अब आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस विषय में। मैं यही कहूँगा कि इस बीमारी से आप इतना पीड़ित मत होइए, क्योंकि इस बीमारी में पूर्णतः इलाज है। आप जो है एक अच्छे वैद्य को दिखाइए, और वैद्य को दिखाइए या साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, लेकिन साइकियाट्रिस्ट से आपको 70 से 90% तक आराम मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिल पाएगा। ये तो सच है, क्योंकि मैंने भी साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लिया था, 100% नहीं सही हो पाया था मैं। लेकिन निकलने की विधि बताता हूँ तुमको। साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लीजिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, और मैं विधि बताता हूँ इससे निकला कैसे जाएगा। और आप दवा खाइए और हमारी विधि को फॉलो करिए, हम गाइडेंस करेंगे आपको, आप पूर्णतः इस बीमारी से निकल जाइए। पहला वर्क होगा आपका, पहला आपको वर्कआउट में आपको रनिंग करनी होगी 6 मंथ आपको रनिंग करनी होगी कंटिन्यू, सुबह या शाम एक बार 2-3 किलोमीटर जो आपसे दौड़ जाए। 6 महीना आपको रनिंग करना होगा। और आपको परहेज बता दें, आप जितना हो सके मूंग की दाल का सेवन कीजिए। ये जो बात बता रहे हैं ये केवल पेट संबंधित बीमारी है, मतलब पेट में जो आईबीएस है, ना कि माइंड से कनेक्शन है। ये पेट वालों को जल्दी निकालेगा। माइंड वाला अपना साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, 70 से 80 सही हो जाओ, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बता दूंगा कैसे निकलना, निकल जाओगे। क्योंकि 2 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैं कैसे निकला हूँ। माइंड से मैं भी था और पेट से भी दिक्कत थी, दोनों दिक्कतें थी मेरे को। और जो प्रॉपर 19-20 पेट की दिक्कतें हैं वो माइंड से भी रहती हैं, लेकिन इतना विशेष नहीं रहती। तो आप कह दो कि माइंड से भी मैं डिस्टर्ब हूँ, तो ये गलत बात है। आपकी समस्या पेट में है, तो आप पेट से पहले जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से गुजरो, निकलो। तो आप रनिंग करो 6 मंथ, मूंग की दाल का सेवन अत्यधिक करो, जितना हो सके मूंग का पानी पियो, मूंग दाल बनाओ उसका पानी पियो, और मूंग का पानी पीकर और उसके लौकी तुरई हरी सब्जी का सेवन करो। रोटी कम से कम मात्रा में लो। और फास्ट फूड जैसे मार्केट में खाओ उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देना, पूरी पकवान भी इग्नोर कर देना, मतलब बिल्कुल हल्का भोजन करना है आपको। और दूध तो छूना ही नहीं है, ऐसा भोजन करना है। और सुबह का नाश्ता जो करना होगा आपको, वही 15 दिन बाद नाश्ता सुबह आपका होगा चना अंकुरित चना, सोयाबीन अंकुरित होना चाहिए। अगर अंकुरित नहीं हुआ तो आपको समस्या पैदा कर सकती है। ये अंकुरित होना चाहिए। और मूंगफली के दाना भी डाल दीजिए, किशमिश भी डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लेकिन ये शुरू में नहीं खाना है इन चीज़ों को, 15 से 20 दिन रनिंग करने के बाद इनको लेना है, ताकि स्टेमिना थोड़ा शरीर को मिले। लेकिन उसके साथ दवा बहुत ज़रूरी है, चाहे आप साइकियाट्रिस्ट की दवा लें या पेट संबंधित दवा लें, आपको दवा ही लेना है। लेकिन आपको बता दें, इसमें अगर सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिल गया तो आप 100% निकल जाओगे। क्योंकि मुझे एक सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिला, मैं इस बीमारी से निकला हूँ।
और मैं गुजारिश करूँगा जो भी व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, इस बीमारी से निकले, ऊपर वाले से मेरी गुजारिश है। और फालतू में यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब पे बहुत लेमारी हो रही है, केवल पैसे की धुन में लोग लगे हुए हैं, तो उनसे बचो। और आप बेफिक्र रहो, मैं गाइडेंस करूँगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मैं पहले कोई चार्ज नहीं लूँगा, ठीक है, पहले कोई चार्ज नहीं लूँगा, लेकिन सही होने के बाद आपसे एक गिफ्ट लूँगा, जब आपको सही कर दूँगा पूर्णतः। अब ये है कि आपकी नीयत गंदी हो तो आप कुछ भी ना दो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें तो गर्व होगा। ऊपर जब जाएंगे तो एक बार ऊपर वाला भी कहेगा तूने कुछ किया है जीवन में। कुछ बंदों को जो समस्याओं से पीड़ित हैं, आईबीएस एक बहुत बड़ी समस्या है, उनकी बद्दुआ से बढ़कर यही है। मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, ना कोई वैद्य हूँ, लेकिन एक आईबीएस से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। जो भी व्यक्ति परेशान है, हाँ ये है कि अगर दवा नहीं मिल रही वहाँ पे, तो मैं दवा यहाँ से भेज दूंगा, मेरे यहाँ उपलब्ध हैं। अधिकतर नहीं दवा मिलती हैं तो मैं भेज दूंगा, उसका चार्ज आप पे कर दीजिएगा, मैं दवा भेज दूंगा। अन्यथा मैं ऐसे दवा बता दूंगा आपको, आप वहीं ले लीजिएगा और आप सही हो जाओ। लेकिन हाँ ये है कि मैं जैसा बताता जाऊँ वैसा करते जाओ, आप निकल जाओगे। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ये बीमारी क्यों हुई। देखो, हाई प्रोटीन किसी ने लिया है, किसी को बुखार की दवा, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है, इस कारण आईबीएस से वो पीड़ित हैं। तो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए, आईबीएस से आप निकल जाओगे। ये मेरा ओपन चैलेंज है। मैं ओपन चैलेंज यूट्यूब पर डालता हूँ कि मैं आईबीएस चाहे माइंड का हो चाहे पेट का हो, दोनों संबंधित होती हैं। मैं दोनों व्यक्ति को गाइडेंस करूँगा, मैं निकाल दूँगा। लेकिन वो मेरे हिसाब से 6 या 7 मंथ में और 4 महीने में आराम दे दूँगा, पूर्णतः निकाल भी दूँगा 4 महीने में। लेकिन थोड़ा सा समय अगर 6-7 महीने मिल जाएगा तो 100% निकल जाओगे। 4 महीने में कम से कम 80-90% आराम दे दूँगा। लेकिन हाँ, ये विधिवत चलना पड़ेगा, कैसे निकलना कैसे नहीं, आप निकल जाओगे, बेफिक्र रहो। ठीक है दोस्तों, फिर नए टॉपिक पे आपको आईबीएस से संबंधित समस्याओं के विषय में बताऊंगा। और मैं आज इतना ही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति परेशान हो, बेफिक्र हो जाओ। इस बीमारी में उपचार है। ये कोई डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारी नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं इसका इलाज ही नहीं है, इलाज है, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। लेकिन अगर आप, चलो कल इस टॉपिक पे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, पहले आज इतना ही।